गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो है बेटा केमिकल इक्वेशंस। तो लास्ट चैप्टर के अंदर, लास्ट लेक्चर के अंदर बेटा जो हमने पढ़ा केमिकल रिएक्शंस क्या थे, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। तो आपने देखा बेटा, आपने ये सारी बातें पढ़ चुके हो। रिएक्टेंट क्या होता है, रिएक्टेंट के बाद प्रोडक्ट क्या होता है, और रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होते ही बेटा जी केमिकल रिएक्शन होनी शुरू हो जाती है। अब आपने बेटा ध्यान रखना है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है मीन्स आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ बेटा। जिंक के अंदर मैंने सल्फ्यूरिक एसिड डाला और जिंक के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डालते ही मेरे पास जिंक सल्फेट की फॉर्मेशन हुई और हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन हुई। अब इसी केमिकल्स रिएक्शंस को जब हम बेटा विद फॉर्मूला एंड विद सिंबल्स रिप्रेजेंट करते हैं तो ये वाली जो केमिकल रिएक्शन है ये केमिकल इक्वेशंस के अंदर रिप्रेजेंट हो जाती है। ओके, तो सिंपल सी बात रहेगी बेटा, किसी भी केमिकल रिएक्शन को विद सिंबल एंड विद फॉर्मूलास रिप्रेजेंट करना ही केमिकल इक्वेशंस कहलाता है। तो लिख सकते हो बेटा, यहाँ पे आप सिंपल वे से देख सकते हो, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूलास इज कॉल्ड द केमिकल इक्वेशंस। ओके, अब आप बेटा यहाँ पे ध्यान से नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो है बेटा एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन से क्या मतलब रहता है। ओके, बहुत सिंपल सी बात है बेटा, 9th क्लास के अंदर भी आपने पढ़ा था। ए बैलेंस केमिकल इक्वेशंस के अंदर बेटा जितने टोटल नंबर ऑफ द रिएक्टेंट होंगे उतने ही प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होगी। ओके, वैसे तो बेटा किसी भी केमिकल इक्वेशन, हमारा यूनिवर्स का लॉ होता है कि हमेशा रिएक्टेंट की अमाउंट हमेशा बेटा टोटल प्रोडक्ट के इक्वल रहती है। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर बेटा आपने यही बात को रिप्रेजेंट करना है कि जितना बेटा टोटल नंबर ऑफ द रिएक्टेंट है उतने ही टोटल नंबर ऑफ द प्रोडक्ट होने चाहिए। जैसा कि आप इस एग्जांपल को देख सकते हो बेटा, जिंक के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डालते ही जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन हुई। ओके, तो यहाँ पे बेटा नंबर ऑफ जिंक एटम रिएक्टेंट के अंदर 1 है। ओके, और प्रोडक्ट के अंदर भी बेटा 1 है। और इन द सिमिलर वे बेटा जी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हैं जो आपके जी, यहाँ पे बेटा रिएक्टेंट के अंदर 2 हाइड्रोजन के एटम हैं और इन द सिमिलर वे बेटा प्रोडक्ट के अंदर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। ओके, और सिमिलर केस जैसे बेटा जी सल्फर एटम को आप देख सकते हो, यहाँ पे 1 सल्फर प्रेजेंट है और प्रोडक्ट के अंदर भी बेटा सल्फर 1 है। और इन द सिमिलर वे ऑक्सीजन बेटा जो है यहाँ पे 4 ऑक्सीजन के एटम प्रेजेंट है और प्रोडक्ट के अंदर भी बेटा 4 है। ओके, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर जितने टोटल नंबर ऑफ द रिएक्टेंट के एलिमेंट होंगे उतने ही बेटा आपको प्रोडक्ट के अंदर भी सेम मिलेंगे। और ऑन द सेम वे एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर टोटल नंबर ऑफ द रिएक्टेंट विल नॉट बी इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ द प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल बेटा यहाँ पे आप देख सकते हो हाइड्रोजन H2 और ऑक्सीजन बेटा, हाइड्रोजन के एलिमेंट बेटा यहाँ पे 2 हैं और ऑक्सीजन के भी बेटा 2 हैं। ओके, और प्रोडक्ट के अंदर जब आप चेक करोगे बेटा जी, प्रोडक्ट के अंदर हाइड्रोजन तो 2 हैं बट बेटा ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है। इस कारण बेटा इस केमिकल इक्वेशन को हम अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन का नाम देंगे। ओके, अब जो बेटा नेक्स्ट हमारा जो मेथड रहेगा, किसी भी केमिकल इक्वेशन को जब भी आप नोट डाउन करोगे तो केमिकल इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो जब भी आपको बेटा एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको मिलेगी तो आपका फर्स्ट टारगेट यही होगा, उस अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बेटा फर्स्टली बैलेंस कीजिए। तो बेटा अब हम कुछ एग्जांपल करेंगे कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जा सकता है। तो बेटा जो 10th तक हमारे सिलेबस के अंदर है, हमारी जो भी केमिकल इक्वेशन आपको मिलेंगी वो लगभग बेटा आपको हिट एंड ट्रायल मेथड के थ्रू, मीन्स आपने सिंपली बेटा उस इक्वेशन को जज करना है और रिएक्टेंट को देखना है, प्रोडक्ट को काउंट करना है। तो सिंपली बेटा हिट एंड ट्रायल मेथड के थ्रू आप केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करोगे। क्योंकि बेटा जो आपका जो मेथड होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग मेथड कंसिडर किए जाते हैं जो कि +1 साइंस के अंदर आते हैं। ठीक है, उनको अभी हम डील नहीं करेंगे। तो आपने हिट एंड ट्रायल मेथड के थ्रू ही केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है। सिंपल वे होगा बेटा, बहुत ईजिली आपकी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो जाया करेगी। तो यहाँ पे बेटा मैं इसी एग्जांपल को दोबारा लेके चल रहा हूँ जो कि अभी हमने अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर पढ़ा था। तो रिएक्टेंट के अंदर बेटा हाइड्रोजन 2 है और प्रोडक्ट के अंदर भी 2 है, ऑक्सीजन 2 है और प्रोडक्ट बेटा ऑक्सीजन 1 है। इट मीन्स प्रोडक्ट में जो ऑक्सीजन है बेटा और रिएक्टेंट में जो ऑक्सीजन है वो दोनों इक्वल नहीं है।
तो इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए बेटा हमेशा एक बात तो आपने ध्यान रखनी है कि कभी भी केमिकल इक्वेशन को फ्रैक्शन के अंदर कभी भी बैलेंस नहीं करते। ओके, तो इस ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए बेटा मैंने नेक्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ पे पूरे इस H2O मॉलिक्यूल को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से मल्टीप्लाई करते ही बेटा आप देख सकते हो ऑक्सीजन प्रोडक्ट के रिएक्टेंट के अंदर 2 थे और प्रोडक्ट के अंदर भी 2 हो चुके हैं। ओके, इन द सिमिलर वे, बट जैसे ही यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया हाइड्रोजन हमारा अनबैलेंस हो चुका है। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए बेटा अब आप क्या करोगे, इस H2 जो कि रिएक्टेंट के अंदर है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आप पूरी केमिकल इक्वेशन को बेटा चेक कर सकते हो, जितने टोटल नंबर ऑफ द रिएक्टेंट हैं उतने ही बेटा आपका टोटल नंबर ऑफ द प्रोडक्ट है। ओके, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेके चलेंगे। इस एग्जांपल को आप खुद बेटा पढ़ना, आराम से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लेके चल रहा हूँ बेटा मैं। KClO3 बेटा रिएक्ट होके हमारे को पोटाशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे इस केमिकल इक्वेशन को आप देखोगे बेटा, पोटाशियम और क्लोरीन के एक है, यहाँ पे भी 1 है, क्लोरीन 1 है बेटा, यहाँ पे भी क्लोरीन 1 है। और इन द सिमिलर वे बट ऑक्सीजन बेटा रिएक्टेंट के अंदर 3 है, बट प्रोडक्ट के अंदर ऑक्सीजन बेटा 2 एटम प्रेजेंट है। तो इट मीन्स अब हमारा जो टारगेट है ऑक्सीजन को बैलेंस करने का। ओके, तो बेटा मैंने क्या करना है, आपने बेटा कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं होता, आपने सिंपली हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करना है, उसके थ्रू बेटा आपकी केमिकल इक्वेशन बैलेंस होती जाएगी। ओके, KClO3, तो बेटा यहाँ पे मैंने क्या किया, इस ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इस KClO3 को। ओके, तो ऐसा करते ही बेटा अब हमारा जो ऑक्सीजन के ऊपर ही कंसंट्रेट रखना है अपने, ऑक्सीजन के जो टोटल नंबर ऑफ द रिएक्टेंट बने बेटा वो 6 हो चुके हैं, बट यहाँ पे 2 थे। तो इसको बैलेंस करने के लिए बेटा मैंने क्या किया, यहाँ पे ऑक्सीजन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप दोनों तरफ देख सकते हो बेटा ऑक्सीजन आपकी बैलेंस हो चुकी है, बट ऐसा करते ही हमारा बेटा KCl अनबैलेंस हो चुका है। ओके, तो KCl को बैलेंस करने के लिए बेटा अब आपने क्या करना है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, 2 से मल्टीप्लाई करते ही आप देख सकते हो आपकी पूरी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। ओके, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेके जा सकते हैं बेटा जी। आप Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेटा जी आपका एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे ना ही तो एल्यूमिनियम बैलेंस है ना ही बेटा ऑक्सीजन बैलेंस है। तो इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए बेटा मैंने क्या किया, पहले मैं ऑक्सीजन को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बेटा यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे 2 है, तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो टोटल ऑक्सीजन 6 हो चुका है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए बेटा मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3O2 मीन्स अब ऑक्सीजन आपका कंप्लीट बैलेंस हो चुका है। बट इस केमिकल इक्वेशन के अंदर बेटा अब एल्यूमिनियम आपका बैलेंस नहीं है। तो एल्यूमिनियम टोटल नंबर ऑफ द रिएक्टेंट के अंदर बेटा 4 है, तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया। और अब आप इस केमिकल इक्वेशन को चेक कर सकते हो बेटा, ये पूरी की पूरी केमिकल इक्वेशन अब आपकी बैलेंस हो चुकी है। ओके, तो आपने बेटा और एग्जांपल को सॉल्व करके देखना है। ठीक है, बाकी बेटा मैं आपको असाइनमेंट शीट प्रोवाइड करूंगा एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस की, जिसको आपने सॉल्व करके देखना है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।